नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आप लोगों ने मेरा उपन्यास पढ़ा, मेरे द्वारा पढ़ा गया आपने सुना। उपन्यास कोई एक व्यक्ति की कहानी नहीं, उस समय के सामाजिक परिवेश को दर्शाती है। उस समय के व्यक्ति कैसा सोचते थे, कैसा अनुभव करते। ये ज़रूरी नहीं है कि उस समय ही ऐसा रहा हो। आजकल लोगों की विचारधाराएं भी ऐसी हो सकती हैं। इसमें जैसे कि डॉक्टर शुक्ला हैं, जो एक बहुत समझदार, उच्च विचारों वाले, पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे हैं। पढ़ाई सिर्फ एक शब्दों का ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मिक विचारों की उन्नति है। आपने जाना कि डॉक्टर शुक्ला कैसे हैं और उनका शिष्य कपूर कैसा है। जैसे कि आपने जाना कि वे जाति व्यवस्था को किस नज़रिए से देखते हैं। इसलिए डॉक्टर शुक्ला, अब तक आपने यही जाना ना डॉक्टर शुक्ला किस तरह से जाति व्यवस्था को देखते हैं, और वो जाति व्यवस्था को देखते हुए नए वैज्ञानिक ढंग से उसे बांधना चाहते हैं। तो अब आगे की कहानी सुनते हैं। यही तो तुम लोगों में खराबी है। थोड़ी सी खराबियाँ जाति व्यवस्था को देख ली और उनके खिलाफ हो गए। एक रिसर्च स्कॉलर का दृष्टिकोण ही दूसरा होना चाहिए। फिर हमारे भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं को तो बहुत ही सावधानी से समझने की आवश्यकता है। यह समझ लो, मानव जाति दुर्बल नहीं, अपने विकास क्रम में वह उन्हीं संस्थाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं को रहने देती है जो उसके अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होती है। अगर वे आवश्यक न हुई तो मानव उनसे छुटकारा मांग लेता है। यदि जाति व्यवस्था जाने कितने सालों से हिंदुस्तान में कायम है, क्या यही इस बात का प्रमाण नहीं कि ये बहुत सशक्त है, अपने में बहुत ज़रूरी है? अरे, हिंदुस्तान की भली चलाई, चंदर बोला। हिंदुस्तान में तो गुलामी कितने दिनों से कायम है, तो क्या यह भी ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर शुक्ला बोले। मुझे भी हिंदुस्तान पर गर्व है। मैंने कभी कांग्रेस का काम किया, लेकिन मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि ज़रा सी आज़ादी अगर मिलती है हिंदुस्तानियों को, तो वे उसका भरपूर दुरुपयोग करने में बाज नहीं आते, और कभी भी ये लोग अच्छे शासक नहीं निकलेंगे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। हिंदुस्तानियों को ऐसा बना दिया है अंग्रेज़ों ने, वरना हिंदुस्तान ने ही तो चंद्रगुप्त, अशोक पैदा किए थे। और रही जाति व्यवस्था की बात, तो मुझे भी स्पष्ट दिख रहा है कि जाति व्यवस्था टूट रही है। कपूर बोला। रोटी बेटी की कैद थी। रोटी की कैद तो करीब करीब टूट गई। अब बेटी की कैद भी, ब्याह शादियां भी दो एक पीढ़ी के बाद स्वच्छंदता से होने लगेंगी। अगर ऐसा होगा तो बहुत गलत होगा। इससे जातिगत पतन होता है। ब्याह शादी को कम से कम मैं भावना की दृष्टि से नहीं देखता। यह एक सामाजिक तथ्य है जिसके आधार पर ही उसी दृष्टिकोण से हमें देखना चाहिए। शादी में सबसे बड़ी बात होती है सांस्कृतिक समानता, और अब अलग अलग जाति में अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो एक जाति की लड़की दूसरी जाति में जाकर कभी भी अपने को ठीक से संतुलित नहीं कर सकती। और फिर एक बनिया की व्यापारिक प्रवृत्तियों की लड़की, एक ब्राह्मण का अध्ययन वृत्ति का लड़का, इनकी संतान न इधर विकास कर सकती है न उधर। यह तो सामाजिक व्यवस्था को व्यर्थ के लिए असंतुलित करना हुआ है। हाँ, लेकिन विवाह को आप केवल समाज के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी देखिए। अगर दो विभिन्न जाति के लड़के लड़की अपना मानसिक संतुलन ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो क्यों न विवाह को इजाज़त दे दी जाए? ओहो, एक व्यक्ति के सुझाव के लिए हम समाज को क्यों नुकसान पहुंचाएं? और इसका क्या निश्चय
कि विवाह के समय यदि दोनों में मानसिक संतुलन है तो विवाह के बाद भी रहेगा। मानसिक संतुलन और प्रेम जितना अपने मन पर आधारित होता है उतना ही बाहरी परिस्थितियों पर। क्या जाने ब्याह के व्यक्ति की परिस्थितियों का दोनों के मन पर कितना प्रभाव है और उसके बाद संतुलन रह जाता है या नहीं। और मैंने तो लव मैरिज यानी प्रेम विवाह को असफल ही होते देखा है। बोलो है या नहीं? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है वह प्रेम ना होता। जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ कभी असफल विवाह नहीं होंगे। चंदन ने बहुत साहस करके कहा। ओहो, ये सब साहित्य की बातें हैं। समाज शास्त्र की दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टि से देखो। अच्छा खैर, अभी मैंने उसकी रूपरेखा बनाई है, लिखूंगा तो तुम सुनते चलना। लाओ, यह निबंध कहाँ है? डॉक्टर शुक्ला बोले। चंदन ने उन्हें टाइप की हुई प्रतिलिपि दे दी। उलट पुलट कर डॉक्टर शुक्ला ने देखा और कहा, ठीक है, अच्छा चंदन, अपना काम इधर ठीक ठीक कर लो। अगले इतवार को लखनऊ कॉन्फ्रेंस में चलना है। अच्छा, कार पर चलेंगे ट्रेन से? ट्रेन से अच्छा है। घड़ी देखते हुए उन्होंने कहा, अब जरा मैं काम से चल रहा हूँ, तुम यह चार्ट बना डालो और एक निबंध लिख डालना। पूर्वी जिलों में शिशु मृत्यु, प्रांत के स्वास्थ्य विभाग से एक पुरस्कार घोषित किया है। डॉक्टर शुक्ला चले गए। चंदन ने फिर चार्ट में हाथ लगाया। चंदन के जाने के जरा ही देर बाद पापा आए और खाने बैठे। सुधा ने रसोई की रेशमी धोती पहनी थी और पापा को पंखा झलने लगी। सुधा अपने पापा की सिर चढ़ी दुलारी बेटियों में से थी और इतनी बड़ी हो जाने पर भी वह दुलार दिखलाने से बाज नहीं आती। फिर आज तो उसने पापा की प्रिय नान खटाई अपने हाथ से बनाई थी। आज तो दुलार दिखाने का उसका हक था और वह भली बुरी हर तरह की जिद को मान लेना या करना ये पापा की मजबूरी थी। मुश्किल से डॉक्टर साहब ने अभी 2 कौर खाए होंगे कि सुधा ने कहा, नान खटाई खाओ पापा। हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने एक नान खटाई तोड़कर खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। खाते खाते उन्होंने पूछा, सोमवार को कौन दिन है सुधा? सोमवार को कौन दिन है? सोमवार को मंडे है, सुधा ने हंसकर कहा। डॉक्टर शुक्ला भी अपनी भूल पर हंस पड़े। अरे देख लो, मैं तो कितना भुलक्कड़ हो गया। मेरा मतलब था सोमवार को कौन तारीख है? 11 तारीख है, सुधा बोली। क्यों? कुछ नहीं, 10 को कॉन्फ्रेंस है और 14 को तुम्हारी बुआ आ रही हैं। बुआ आ रही हैं और बिनती भी आएगी? हाँ, उसी को तो पहुंचाने आ रही हैं। विदुषी का केंद्र यही तो है। आहा, अब तो बिनती 3 महीने यही रहेगी। पापा, अब बिनती को यहाँ बुला लो, मैं बहुत अकेली रहती हूँ। हाँ, अब तो जून तक यहीं रहेगी, फिर जुलाई में उसकी शादी होगी। डॉक्टर शुक्ला ने कहा। अरे अभी से? अब इसकी उम्र क्या है? सुधा बोली। क्यों? तेरे बराबर है। अब तेरे लिए भी तेरी बुआ ने लिखा है। नहीं पापा, हम ब्याह नहीं करेंगे, सुधा ने मचल कर कहा। तब बस हम पढ़ेंगे, FA कर लेंगे, फिर BA, फिर MA, फिर रिसर्च, फिर बराबर पढ़ते जाएंगे। फिर एक दिन हम भी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। क्यों पापा? पागल नहीं तो। बातें तो सुनो इसकी। ला, 2 नान खटाई और दे। शुक्ला हंसकर बोले। नहीं, पहले तो कबूल दो, तब हम नान खटाई देंगे। बताओ, ब्याह तो नहीं करोगे? सुधा ने 2 नान खटाई हाथ में उठाकर कहा। ला रख। अब इसके बाद आप पिता और पुत्री के इस तरह के व्यवहार को देखकर सोचिए कि अपनी पुत्री अपने परिवार में कितना खुश होती है। क्या यही सम्मान, यही दुलार उसे ससुराल में मिलता है? आपके जो विचार हों हमें अवश्य ही अवगत कराएं। हम हर वीडियो में कहते हैं कि आप कुछ तो कहें, लेकिन आप मौन धारण किए। कब तक चुप रहेंगे आप? धन्यवाद।